श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहे। शिवरात्रि यानी मुक्ति की और मोक्ष की रात्रि। वैसे तो साल भर में 12 शिवरात्रि आती हैं, क्योंकि हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि कहा गया है। लेकिन इन सब में भी सावन महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। इस विष की तपन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव का जल और पंचामृत से अभिषेक किया था। इसलिए भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इसी कारण सावन शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक किया जाता है। भक्त कांवड़ में जल भरकर फिर भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करते हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। अगर शिवरात्रि के दिन 4 पहरों में पूजा की जाए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जो भक्त सावन शिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में नहीं जानते या 4 पहरों की पूजा करने में असमर्थ हैं, वो इस दिन सुबह और शाम के समय, शाम को प्रदोष काल में और सुबह के समय भी आप निर्धारित मुहूर्त में पूजा करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सावन शिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए ताकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके, कौन कौन सी बातों का ध्यान इस दिन रखना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। हमारे सनातन धर्म में हर धार्मिक कर्म की एक विशिष्ट विधि होती है। हर व्रत की एक विशेष पूजा विधि होती है। समय के अनुसार हम छोटी या बड़ी दोनों तरह की पूजा कर सकते हैं। अगर हम छोटी पूजा करना चाहते हैं तो पंचोपचार पूजा विधि का पालन कर सकते हैं। अगर विस्तृत पूजा की इच्छा है, समय है, तो उसके लिए षोडशोपचार पूजन विधि का पालन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप पंचोपचार पूजा विधि और षोडशोपचार पूजा विधि के बारे में जानेंगे। जिन भक्तों के पास समय का बिल्कुल अभाव हो, वो बस सच्चे मन से अपने मन, वचन और कर्म से भगवान शिव का स्मरण करके सुबह शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करके धूप दीप जलाकर यदि व्रत रखना चाहती हो तो व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। कथा का श्रवण अवश्य करें। सारा दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। शाम को एक बार फिर से प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करें। प्रदोष काल में धूप दीप जलाएं। भगवान शिव को अखंडित चावल अर्पित करें और भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, विभूति, पंचामृत, फलों का रस, इनमें से जो भी आपके पास सामग्री हो, सच्चे मन से, प्रसन्न मन से भगवान शिव को अर्पित करें। कथा का श्रवण करें। शिव चालीसा का पाठ करें। यदि गंभीर बीमारी से ग्रसित है, परिवार में सदस्य अक्सर बीमार रहते हो, तो महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। कपूर जलाकर आरती करें और फिर सच्चे मन से भगवान शिव से पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। आज के दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार को दूध से बनी मिठाई का, दूध का, दही का भोग आप लगा सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भी आज के दिन आप लगा सकते हैं। और आज के दिन आप अखंडित चावल से बनी, गाय के दूध से बनी खीर का भोग भगवान को अर्पण कर सकते हैं। हरे साबुत मूंग भी आज के दिन अर्पण करना चाहिए। फिर प्रसाद रूप में आप जो भी भगवान शिव को अर्पित करते हैं, फल, भोग या मिठाई, उसको ग्रहण करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। भगवान शिव के व्रत में, शिवरात्रि के व्रत में पूरा दिन उपवास रखा जाता है। कुछ लोग इस व्रत को निराहार रखते हैं, निर्जल रखते हैं। कुछ लोग शाम की पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण करते हैं। लेकिन अन्न का सेवन आपको अगले दिन सुबह भगवान शिव की पूजा करके शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद ही करना चाहिए। इस बार 2 अगस्त शुक्रवार को सावन शिवरात्रि है। व्रत इसी दिन रखा जाएगा और अगले दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 3:28 से और 3 अगस्त शनिवार को दोपहर 3:50 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। जो भी भक्त 4 पहर की पूजा करने में समर्थ नहीं हो, वो 2 अगस्त शुक्रवार को प्रदोष काल यानी शाम 6:18 से 7:48 के बीच में भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। और 4 पहरों की पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा, जिसमें प्रथम पहर की पूजा का समय शाम 7:11 से 9:49 रहेगा। दूसरा पहर रात 9:49 से मध्यरात्रि 12:27 तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12:27 से सुबह 3:06 तक रहेगा और चौथा और अंतिम पहर सुबह 3:06 से 5:44 तक रहेगा।
सावन शिवरात्रि में रात भर जागरण करके भगवान शिव की पूजा 4 पहरों में की जाती है। व्रत का पारण अगले दिन यानी 3 अगस्त शनिवार को सुबह 5:44 से दोपहर 3:49 के बीच में किया जाएगा। अब जो लोग छोटी पूजा करना चाहते हैं, जिनके पास समय का अभाव हो, उनके लिए पंचोपचार पूजा विधि का जो क्रम है वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो पूजा का श्री गणेश आपको भगवान गणेश जी की पूजा करके ही करना होता है। आप सबसे पहले देवता को यानी भगवान शिव को चंदन लगाएं और अपने आराध्य देव को अनामिका से यानी कि सबसे लास्ट की उंगली के पास वाली उंगली से चंदन का तिलक लगाएं। फिर माता पार्वती को आप दाहिने हाथ के अंगूठे और अनामिका के बीच चुटकी भर सिंदूर या कुमकुम लगाएं। अब भगवान शिव को आप जो भी पत्र पुष्प आपके पास हैं वो अर्पित करें, बेलपत्र हो, मौसमी पुष्प हो। ध्यान रखें, भगवान को कभी भी आर्टिफिशियल फूल अर्पित नहीं किए जाते हैं, यानी कि कागज या प्लास्टिक के जो बने हुए फूल आते हैं वो भूले से भी अर्पित नहीं करने चाहिए। भगवान को चढ़ाए जाने वाले जो भी पत्र हो या पुष्प हो उन्हें कभी सूंघना नहीं चाहिए। भगवान को पुष्प चढ़ाने से पहले पत्र चढ़ाएं, यानी बेलपत्र पहले चढ़ाएं, उसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। जो भी पूजन सामग्री जिस भी देवता को अत्यंत प्रिय होती है वो उन्हें पहले अर्पित करनी चाहिए। जैसे भगवान गणेश जी को दूर्वा, तो आप भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान शिव को आप बिल्व पत्र अर्पित करें, कनेर के पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को भूले से भी केतकी के पुष्प या तुलसी पत्र आज के दिन अर्पित नहीं किए जाते हैं। भगवान को पुष्प अर्पित करने की भी एक विधि है जो कि शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। वो ये कि कभी भी जो पुष्प हैं वो देवताओं के सिर पर ना चढ़ाकर उनके चरणों पे अर्पित किए जाते हैं। डंठल देवता की ओर यानी भगवान की ओर और पंखुड़ियाँ जो पुष्पदल हैं वो अपनी ओर करके आप भगवान को पुष्प अर्पित करें। पंचोपचार विधि में तीसरी विधि है भगवान को धूप दिखाना। भगवान को धूप दिखाते समय उसे हाथ से ना फैलाएं। भगवान को धूप दिखाते समय या धूप घुमाते समय बाएं हाथ से घंटी जरूर बजाएं। चौथी विधि है भगवान की दीप आरती करना। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो मूर्ति विराजमान कराने के बाद सबसे पहले दीप जलाया जाता है, क्योंकि जो दीप होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। सबसे पहले आप दीप जला कर रखें, उसके बाद ही बाकी जो बताई गई विधि हैं उनको आपको प्रयोग करना है। तो जो भगवान की दीप आरती करते हैं उसमें आपको दीप आरती 3 बार धीमी गति से उतारनी है। दीप आरती उतारते समय बाएं हाथ से घंटी बजाई जाती है, दाहिने हाथ से दीप आरती उतारी जाती है, यानी जो थाली है उसमें दीप रखकर आपको भगवान की आरती उतारनी होती है। दीप जलाते समय आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि दीप प्रज्वलित करने के लिए एक दिए से दूसरा दिया ना जलाएं, तेल के दिए से घी का दीपक कभी ना जलाएं। पूजा घर में हर दिन तेल के दीपक की नई बाती जलाई जाती है, चाहे तेल की हो या घी की हो। पुरानी बाती को बार बार नहीं जलाया जाता है, पुरानी बाती जो होती है उसे हटा दिया जाता है। देवताओं को भगवान को नैवेद्य निवेदित किया जाता है। नैवेद्य बनाते समय ध्यान रखें, जो भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं, फलाहार हो, सात्विक भोजन हो, उसमें लाल मिर्च का या सादे नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो घी में आप जो भगवान का नैवेद्य है वो तैयार करें और सात्विक पदार्थों का प्रयोग अधिक करें, जैसे सेंधा नमक का, जीरा का, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। नैवेद्य के लिए तैयार की गई थाली में नमक नहीं परोसना चाहिए। भगवान के लिए यदि आप भोग तैयार भी कर रहे हैं तो उसमें सेंधा नमक का भी आप जो है इस्तेमाल ना करें। भगवान को नैवेद्य अर्पण करने से पहले, निवेदित करने से पहले उस थाली को या अन्न को ढक कर रखें। नैवेद्य समर्पण करते समय सबसे पहले भगवान शिव से प्रार्थना करके भगवान के सामने ही भूमि पर जल से चौकोर मंडल बनाएं और उस पर नैवेद्य की थाली को रख दें। नैवेद्य समर्पण करते समय थाली के चारों ओर घड़ी के कांटे की दिशा में, जिस तरह से घड़ी का कांटा घूमता है क्लॉकवाइज, उसी दिशा में एक ही बार जल का मंडल बनाएं। फिर विपरीत दिशा में जल का मंडल दोबारा नहीं बनाना चाहिए, केवल एक बार ही आपको जल गोल घुमाना चाहिए। नैवेद्य निवेदित करते समय ऐसा भाव रखें कि हमारे द्वारा अर्पित किया गया नैवेद्य भगवान शिव तक पहुंच रहा है, यह हमारे आराध्य देवी देवता तक पहुंच रहा है और देवता उसे ग्रहण कर रहे हैं।
फिर भगवान की पूजा करने के बाद में जो काम करना है वो भी आप ध्यान में रखिए। पंचोपचार पूजन में कपूर दीप जलाना ये उपचार नहीं आता है, फिर भी कपूर की सात्विकता के कारण उसका दीप जलाने से सात्विकता प्राप्त होने में सहायता मिलती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, यानी कि कपूर भी जलाना चाहिए। इसलिए नैवेद्य दिखाने के बाद भगवान को जो नैवेद्य हम अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं, उसके बाद कपूर जलाएं, शंख बजाएं, भगवान शिव की भावपूर्वक आरती उतारें। आरती ग्रहण करने के बाद नाक के मूल पर, यानी कि नाक का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है, वहां पर विभूति लगाएं और 3 बार तीर्थ प्राशन करें, यानी कि हाथ में आप जो जल है दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर उसे ग्रहण करें। सबसे अंत में प्रसाद ग्रहण करें और उसके बाद में आप हाथ धोएं। ये तो थी पंचोपचार पूजा विधि। अब बहुत ही आसान शब्दों में आप जानिए कि षोडशोपचार पूजा विधि क्या होती है। किसी भी व्रत वाले दिन, त्योहार वाले दिन आपको अपने घर की तो अच्छे से साफ सफाई करनी ही चाहिए। मंदिर की साफ सफाई करके जो भी देवी देवता के पूजन स्थान है उसे भी साफ, स्वच्छ और पवित्र कर लेना चाहिए। उसके बाद ही अपनी पूजा आरंभ करना चाहिए। अब आपको पंचोपचार पूजन के मंत्र भी बताते हैं, जैसे कि आत्मशुद्धि मंत्र। जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं उससे पहले आपको खुद की शुद्धि करनी होती है, तो बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके पहले अपने ऊपर फिर पूजा सामग्री पर जल छिड़कना चाहिए। मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्याभ्यंतरः शुचि। फिर आचमन करें। इस प्रकार मंत्र पढ़ते हुए 3 बार आचमन करना चाहिए, यानी कि जल का जो लोटा है उससे 3 बार चम्मच से जल आपको दाहिने हाथ में लेकर कहना है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस प्रकार ये 3 मंत्र बोलते हुए फिर हाथ धो लेना है। हाथ धोते समय कहना है ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर माथे में तिलक लगाने का मंत्र है ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। इस प्रकार मंत्रों के उच्चारण के साथ अपने माथे में भी तिलक लगाएं। अब आपको पूजा करने का संकल्प लेना है। हाथ में अक्षत, पुष्प आदि लेकर पूजा का संकल्प आप लें। भगवान से इस प्रकार कहें कि हे भोलेनाथ, आज मैं सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन आपकी पूजा करने का संकल्प ले रही हूँ। यदि आप उपवास रखना चाहते हो तो उपवास रखने का भी संकल्प लें। फलाहार ग्रहण करना चाहते हो, निर्जल या निराहार रहना चाहते हो तो उस बात का भी संकल्प करें और भगवान शिव से कहें कि वे आपके द्वारा की गई पूजा को, आपके द्वारा रखे गए व्रत को स्वीकार करके अपना आशीर्वाद आप और आपके परिवारजनों पर बनाए रखें। फिर संकल्पित जल, पुष्प या अक्षत को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। फिर भगवान का ध्यान किया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः श्री शंकर देवताभ्यो नमः ध्यानम समर्पयामि। फिर इस प्रकार ध्यान मंत्र द्वारा भगवान शिव का आप ध्यान करें, उनके नाम का उच्चारण करें और फिर पंचोपचार मंत्रों के उच्चारण से आप भगवान शिव का पूजन करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य के मंत्रों द्वारा पंचोपचार पूजन किया जाता है। पंचोपचार पूजा में भगवान को चंदन समर्पित करने का मंत्र है ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम चंदन समर्पयामि। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके चंदन समर्पित करें। आप मानसिक रूप से भी भगवान को चंदन समर्पित कर सकते हैं। मन में चंदन का भाव करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पंचोपचार पूजा विधि में दूसरा मंत्र है पुष्प समर्पित करने का। आपको यदि मंत्र का उच्चारण नहीं आता है तो आप हाथ में पुष्प लेकर भगवान शिव को प्रेम पूर्वक इस पुष्प को स्वीकार करने का आग्रह करते हुए भी पुष्प को अर्पित करना चाहिए। मंत्र है ओम मल्लिकादि सुगंधिनी मालात्यादिनी वै प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम पुष्पाणि समर्पयामि। अब हम भगवान शिव को धूप अर्पित करेंगे। धूप अर्पित करते समय धूप जलाएं और फिर ओम वनस्पतिर्सोद भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रे सर्वदेवानां धूपो अयम प्रतिगृह्यताम धूपम आर्घ्यपयामि। धूप जलाकर भगवान शिव को समर्पित करें। यदि मंत्रों का उच्चारण बहुत ज़्यादा कठिन आपको लगता है, क्योंकि मंत्रों का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए,
यदि आप ना कर पाए तो आप जो भी पूजन सामग्री भगवान को अर्पित कर रहे हैं, जैसे आप धूप जलाकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो आप भगवान से इस प्रकार भी निवेदन कर सकते हैं कि हे प्रभु, ये धूप आपको समर्पित है, ये पुष्प आपको समर्पित है, ये चंदन आपको समर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। अब पंचोपचार पूजा में भगवान शिव को दीप समर्पित करने का भी मंत्र है। दीप समर्पित करते समय कहें, ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्निर्जायत। ऐसा कहकर दीप जलाकर भगवान को समर्पित करें। पंचोपचार पूजा में नैवेद्य समर्पित करने का मंत्र है, ओम शर्करा खंड खाद्यादि दधि क्षीर घृतादिभिः आहारे भक्ष्य भोज्यश्च नैवेद्यम प्रतिगृहीताम नैवेद्यम निवेदयामि। इस प्रकार कहकर नैवेद्य समर्पित करें। फिर ओम प्राणाय स्वाहा, ओम आपनाय स्वाहा, ओम व्यनाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इस प्रकार कहें। प्रत्येक स्वाहा के बाद आचमनी जल भगवान को समर्पित करें, यानी चम्मच से भगवान को जल अर्पण करें। इस प्रकार घर में आप पंचोपचार पूजा विधि से भगवान का पूजन कर सकते हैं। अब जानते हैं षोडशोपचार पूजा विधि के बारे में। भगवान शिव की पूजा से पहले आपको स्नान करके शुद्ध पवित्र हो जाना चाहिए। अपने ऊपर गंगा जल जरूर छिड़के। मंदिर में, घर में, घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए, जिससे घर की सभी नेगेटिविटी, सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। अब एक आसन पर बैठकर आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भगवान का ध्यान करना है, आह्वान करना है। मंत्रों और भाव के द्वारा भगवान आशुतोष यानी भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। ये आपको षोडशोपचार पूजा विधि बताई जा रही है, जिसमें 16 विधियों द्वारा भगवान का पूजन किया जाता है। दूसरे नंबर पर आह्वान किया जाता है। आह्वान का अर्थ होता है बुलाना या अपने पास लाना। अपने इष्ट देवता भोलेनाथ को अपने सम्मुख या अपने पास लाने के लिए उनका आह्वान किया जाता है। भगवान से निवेदन किया जाता है कि वे हमारे इष्ट देवता की मूर्ति में वास करें, ताकि हम उनका आदर पूर्वक सत्कार कर सकें। तीसरी विधि में भगवान को आसन दिया जाता है। आसन के रूप में अक्षत, जो कि साबुत अक्षत यानी साबुत चावल होने चाहिए। टूटे हुए चावल भगवान की पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अक्षत या फिर पुष्प का आसन आप दे सकते हैं और भगवान शिव से आदर पूर्वक प्रार्थना करें कि वे इस आसन पर विराजमान हुए। पाद्य, चौथे नंबर पर आपको पाद्य के रूप में भगवान शिव जी के हाथ पांव धुलाने के भाव से जल अर्पित करना चाहिए। अब भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। दाहिने हाथ में आप थोड़ा सा जल लेकर महादेव के चरणों में अर्घ्य अर्पित करें। फिर आचमन किया जाता है। आचमन यानी मन, कर्म और वचन से हम सदैव पवित्र रहें, इसी भाव से भगवान महादेव के जो भी मूर्ति या तस्वीर है उन प्रतीक स्वरूप को आचमन कराया जाता है। फिर स्नान कराया जाता है। भगवान शंकर को पहले पंचामृत से स्नान कराएं, बाद में शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं करा रहे हैं तो केवल जल या गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान के बाद भगवान की मूर्ति या तस्वीर को स्वच्छ कपड़े से साफ किया जाता है। फिर भगवान को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को स्नान के बाद नए वस्त्र या फिर प्रतीक रूप में आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। मन में वस्त्र का भाव रखते हुए आपको भगवान को मौली यानी कि कलावा अर्पित करना चाहिए। फिर भोलेनाथ को आप जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत अर्पित करें। इसके बाद गंधाक्षत यानी कि अक्षत, सुगंधित चंदन, अबीर, गुलाल और इत्र आदि अर्पित करें। अब भगवान को पुष्प अर्पित करें। भगवान को जो भी प्रिय पुष्प होते हैं वो आपको उन्हें अर्पित करना चाहिए। जैसे कि आक यानी मदार के पुष्प भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होते हैं। शमी के पुष्प और शमी की पत्तियां भी भगवान को बहुत प्रिय होती हैं, तो आप उनसे भी पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा केतकी के या कनेर के फूल को छोड़कर आप कोई भी पुष्प भगवान को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप, अब भगवान के आगे धूप दीप जलाएं। फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में आप दूध या दूध से बनी मिठाई का यानी कि खोए की मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान को पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। भगवान को दक्षिणा अर्पित करें और फिर
मंत्र से पुष्पांजलि अर्पित करें। भगवान को पुष्प अर्पित करते समय अपने हाथ में पुष्प रखें और एक एक पुष्प भगवान को अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें या ओम हराय नमः का भी जाप करते रहें। मंत्र पुष्पांजलि के रूप में सुगंधित पुष्प इस भाव से भगवान को अर्पित किए जाते हैं कि पुष्पों की सुगंध की तरह हमारे अच्छे शुभ कर्मों का यश भी चारों दिशाओं में फैलता रहे। इस प्रकार 16 प्रकार की विधि से भोलेनाथ का पूजन करने के बाद भोलेनाथ की श्रद्धा पूर्वक आरती की जाती है। आरती 1, 3, 5 या 7 बत्तियों वाले दीपक से भी आप कर सकते हैं। आरती करने के बाद भगवान की प्रदक्षिणा की जाती है यानी परिक्रमा की जाती है। अगर आप शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे हैं तो पूरी परिक्रमा भूलकर भी ना करें, शिवलिंग की केवल आधी ही परिक्रमा की जाती है। भगवान को प्रणाम करें, भगवान की स्तुति करें और पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। जब आप व्रत का पारण करते हैं यानी अगले दिन व्रत खोलते हैं तो उस समय भी आपको व्रत रखने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। सच्चे मन से यदि क्षमा याचना की जाती है तो आप जाने अनजाने में जो भी भूल चूक कर बैठते हैं, कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे आपका व्रत खंडित होने की संभावना होती हो, तो व्रत खंडित भी नहीं होता, आपको कोई दोष भी नहीं लगता और भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी अपराध क्षमा कर देते हैं। ऐसे में आपको की गई पूजा पाठ का या रखे गए उपवास का भी पूरा फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ का षोडशोपचार विधि यानी 16 प्रकार की विधि से पूजन किया जाता है, उसी प्रकार आपको माता पार्वती जी का भी पूजन करना चाहिए। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। शिवरात्रि की पूजा में खास तौर पर शाम के समय गाय के दूध से बनी खीर का भोग भगवान को अर्पित करके उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करते समय आप इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करें कि भगवान शिव अपनी वामा और ज्येष्ठा शक्तियों से संयुक्त हैं। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। शुद्ध स्फटिक के समान उनकी उज्जवल कांति है। वे व्याघ्र चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। मस्तक पर चंद्रकला और गंगा तथा वामांग में गिरिराज नंदिनी विराजमान है। सिद्धगण उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करके आपको भगवान के चरणों में अक्षत और बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। आपके पास अगर रुद्राक्ष की माला है तो आज के दिन भगवान को आभूषण के रूप में रुद्राक्ष की माला भी धारण करा सकते हैं। पूजा के बाद सबसे अंत में 3 बार ताली बजाकर आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमा याचना करते समय इस प्रकार कहना चाहिए कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मुझसे जो भी सुकर्म अथवा दुष्कर्म हुआ हो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। हे भोलेनाथ, मैंने अज्ञानता से या जानबूझकर जो भी पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे प्रभु, मैं आपका हूँ और मेरे प्राण सदा आप में ही लगे हुए हैं। मेरा मन सदा आपके ही चरणों का चिंतन करता रहता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हों उनके लिए भूमि ही सहारा होती है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हों, जिन्होंने आपकी भक्ति को बिसरा दिया हो, उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। भोलेनाथ, मुझ पर ऐसी दया कीजिए कि हर जन्म में मेरी आप में ही भक्ति बनी रहे। आप ही मेरे शिव हो, आप ही मेरी भक्ति हो। आपके सिवा मुझे दूसरा कोई भी शरण देने वाला नहीं। महादेव, आप ही मेरे शरणदाता हैं। इस प्रकार भोलेनाथ की पूजा करने से रोग, शोक, दुख, दरिद्रता, शत्रु पीड़ा या दूसरों से होने वाली परेशानियां या जो भी जीवन में बाधाएं या कष्ट होते हैं वो सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से संतान भी सुख देने वाली होती है। निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है। जिसकी जैसी कामना होती है भगवान उसकी हर कामना को पूर्ण करते हैं। भगवान की विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य अपनी 3 पीढ़ी का उद्धार करके अंत में शिवलोक को जाता है। और ये पूजन भी तभी सफल होता है जब मनुष्य सच्चे भाव से, सच्ची भक्ति के साथ और अपने सभी गलत कर्मों का प्रायश्चित करते हुए भगवान शिव की पूजा करता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।